नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापम हम में। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें तथा बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि CGPSC और व्यापम की लेटेस्ट अपडेट आपको इस माध्यम से मिल सके। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम में जाके CGPSC व्यापम हम सर्च करें और ज्वाइन हो जाइए। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण बात। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल आज जो है 5 तारीख है और कल 6 तारीख से दुर्ग, भिलाई और रायपुर में कुछ विशेष रियायतों के साथ छूट दिया जा रहा है, कुछ रियायत दी जा रही है। अब इस रियायत से हमारा क्या फ़ायदा ये है कि जो कार्यालय बंद थे अभी तक, वो कार्यालय क्या होंगे, खुल जाएंगे। खुलने के साथ साथ वहाँ पे कुछ कर्मचारी भी कार्य करेंगे। अब कुछ कर्मचारी कार्य करेंगे, इससे हमारा क्या फ़ायदा? देखिए, हमारा जो सहायक संपरीक्षक असिस्टेंट ऑडिटर की वैकेंसी है, उसके लिए जो नोटिफिकेशन निकला था वो निकला था 8 अप्रैल को। रायपुर में लॉकडाउन है 9 अप्रैल से। तो 9 अप्रैल से लॉकडाउन है, इसका मतलब सारा व्यापम का ऑफिस बंद, CGPSC का ऑफिस बंद। इससे जो वहाँ पे जो विज्ञापन है वो पहुँच तो गया परंतु साइट पे नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है, जो कर्मचारी नहीं है जो इसके लिए एक विशेष प्लान बना पाए कि पेपर कब है, क्या है, कैसा है। इसके लिए एक विशेष प्लान बनाना पड़ता है, एक विशेष प्रकार की डेट इनको डिसाइड करनी पड़ती है। तो उसी के लिए अब जब कार्यालय खुलेंगे, जैसे कि आपको मालूम है स्थिति बहुत ही नियंत्रण में है। आपको मालूम है दुर्ग और रायपुर पॉइंट है, गुजर चुका है और अब क्या है, कंट्रोल हो रहा है। हमारी छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत अच्छी है और यहाँ पे का जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो भी बहुत अच्छा ही है। तो इस प्रकार से आप किसी भी तरह से पैनिक ना होइएगा। हम जो महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसी व्यापम का ऑफिस खुलेगा, तो व्यापम का ऑफिस खुलेगा कल 6 तारीख से। अब आपको मालूम है कि 17 तारीख तक लॉकडाउन लगा हुआ है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन का मतलब ये है कि जो अभी कर्मचारी है, जैसे कि अभी कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है, 50% कर्मचारियों को रजिस्ट्री ऑफिस में सिर्फ टोकन सिस्टम चालू है। तो ये कब तक के लिए? 17 तारीख तक। अब 17 तारीख के बाद क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि संक्रमण की स्थिति कैसी है, क्या है, उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। परंतु बहुतायत 17 तारीख से मेरे ख्याल से सभी चीज़ें खुल सकती है। मतलब जैसे कि अभी सिनेमा हॉल बंद है, मॉल बंद है, जो जहाँ पे भीड़ भड़क्का वाला इलाका है वो बंद है। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे चालू होंगी, लेकिन ये सब होते होते मई गुजर जाएगा। तो देखिए, आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन जो सहायक संपरीक्षक का है, चाहे वो मंडी निरीक्षक का हो या चाहे वो ACF का हो। अब ACF की फाइल कहाँ है, क्या है, इस बारे में अब पता चलेगा जब ऑफिस खुलेगा, कहाँ है, किस प्रकार से उसमें हलचल होगी। क्योंकि याद रखिएगा, वैकेंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में आने वाली है। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में आने वाली है तो इसके लिए एक विशेष प्लान तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि CGPSC की हम बात करें तो CGPSC में बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई है। जैसे कि आपका वो उप कुल सचिव का पद निकला था, ACF हो गया। जो CGPSC मेंस का है उसका भी जो डेट है वो भी देखिए क्या होता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो भी थोड़ा आगे बढ़ सकता है। परंतु अब वो परिस्थिति, अगर मई में सब कुछ नियंत्रण हो जाता है मई के लास्ट तक, तो शायद ही उसका जो डेट है वो आगे बढ़ेगा। CGPSC कोई भी एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए वो ज़्यादा वो नहीं रखता कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। वो चाहता है, या कोई भी चाहे, CGPSC हो या व्यापम हो, कोई भी संस्था यही चाहेगी कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो, क्योंकि उनका जो कैलेंडर है वो ऑलरेडी बिगड़ा है। तो जब कैलेंडर बिगड़ा है तो उसे सही करने के लिए कहना चाहिए ये सब चीज़ें लागू होगी। अब बात ऐसी है कि जब ये सब चीज़ें होंगी तो स्थिति नॉर्मल होते होते आपका मई निकल जाएगा। जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में मैं बताऊं तो 15 मई के बाद आप सहायक संपरीक्षक का
जो नोटिफिकेशन है सीजी व्यापम की साइट पे आपको देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से हमारे जो सूत्र है 15 मई के बाद ही जो है वो कुछ आगे बढ़ पाएगा, जब लॉकडाउन पूरी तरीके से खुलेगा कहना चाहिए। स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। जैसे कि आप लोग सभी को मालूम है कॉलेज की परीक्षाएं चालू हो चुकी है। 5 तारीख से रेगुलर जितने भी अब परीक्षार्थी है उनका परीक्षा चालू हो चुका है। तो अब चूँकि उनका कॉलेज का ऑनलाइन पेपर चालू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं 15 तारीख के बाद स्थिति को देखते हुए फॉर्म का नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन क्या निकला है। तो देखिए नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। नया रायपुर अटल नगर से निकला हुआ ये नोटिफिकेशन है, सभी विभाग अध्यक्षों को है और जो अपर सचिव प्रमुख सचिव उनके लिए भी है और विभाग अध्यक्ष के लिए। विभाग अध्यक्ष में कौन कौन आएंगे, एक CGPSC, मतलब बहुत सारे विभाग अध्यक्ष है, परंतु हमारे काम से है एक तो CGPSC के विभाग अध्यक्ष और एक आएंगे सीजी व्यापम के विभाग अध्यक्ष। तो उनके लिए उनका जो कार्यालय उनके संबंध में है। तो देखिए आपके स्क्रीन में आ रहा होगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो कर्मचारियों की संख्या है वो 6 तारीख से 1/3 मतलब 1/3 होंगे। वो वरिष्ठ अधिकारी भी आएंगे 100%। इसका मतलब आपका जो भी रुका हुआ काम है वो धीरे धीरे गति आएगा कहना चाहिए। अब आपको तैयारी, अगर आपने ढिलाई बरती होगी अपनी तैयारी में, तो अब आप बिल्कुल तैयारी में लग जाए, क्योंकि अगर 15 मई के बाद नोटिफिकेशन आएगा इसका मतलब कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। मई के बाद जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर CGPSC मेंस स्थगित नहीं होता, इसका मतलब है आपका एग्ज़ाम जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में हो सकता है। सबसे पहले एग्ज़ाम होगा मंडी निरीक्षक का और उसके बाद होगा असिस्टेंट ऑडिटर का। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए 2 बातें हैं। पहली बात, शासन को पैसे की भी ज़रूरत है। दूसरी बात, इस कारण पैसे की ज़रूरत के कारण 2 तरीके से एग्ज़ाम फॉर्म भी भरवाया जाएगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए जाने के साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम डेट भी देना पड़ेगा। एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाएगा मई में, मतलब मई के लास्ट में। देखा जाए 28-29 मई के आसपास आपको फॉर्म देखने को मिल सकता है। कहाँ, सीजी व्यापम की साइट पे, जो कि जुलाई फर्स्ट वीक के आसपास आपका एग्ज़ाम ले सकता है असिस्टेंट ऑडिटर का। रही बात मैं मंडी निरीक्षक की बात कर रहा था। मंडी निरीक्षक का जो एग्ज़ाम है वो आपको जून के लास्ट में देखने को मिल सकता है। रही बात, ये चीज़ें कब होगी, जब संक्रमण की स्थिति कंट्रोल में रहेगी, कम होती जाएगी। अगर, क्योंकि कहा जा रहा है कि संक्रमण की तीसरी लहर भी आएगी, तो वो आएगी नवंबर में। ऐसा जो बड़े बड़े IIT के जो टीचर है उनका शोध है उनका, वो बता रहे हैं कि भाई उनका जो संक्रमण की तीसरी लहर आएगी। पर खैर हमको इस बातों में ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ अपनी पॉजिटिव चीज़ें देखनी है। पॉजिटिव चीज़ यही है कि अभी जो भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित प्रक्रिया रुक गई थी वो फिर से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं जहां ACF की फाइल लटकी हुई वो आगे बढ़ेगी, वित्त विभाग में कोई फाइल लटकी हुई थी वो आगे बढ़ेगी, सीजी व्यापम में जो पत्र असिस्टेंट ऑडिटर का आके रखा है वो नोटिफिकेशन में कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी। तो इस प्रकार से सभी तरीके से हमारे लिए पॉजिटिव खबर है। तो यही आप लोगों को बताना था कि देखिए ये जो पॉजिटिव खबर आप लोगों के लिए है। आप अपनी तैयारी को अगर स्लो कर दिए थे तो बिल्कुल तैयारी कर दीजिए, कोई समय नहीं मिलेगा आपको। मेरा बताने का यही मकसद था। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तथा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।